हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में फाइनली हमें जून मंथ का क्लोजर मिल गया है एंड वो जो क्लोजर है जिसकी बात मैंने कल के वीडियो में कही थी, ठीक उसके ऊपर हमें देखने को मिला। बात करूंगा फिर से क्योंकि यहां पे हमें आइडिया मिलेगा कि जुलाई में क्या हो सकता है। अब यहां से ऑनवर्ड और पास्ट जो है परफॉर्मेंस वो भी चेक करेंगे कि क्या वो हमें कहीं पे हेल्प कर रहा है। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर है, कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए क्योंकि ऊपर से आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या प्लान करना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि सबसे पहले जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स जाके चेक करो, उसे समझो, बैक टेस्ट करो एंड फिर उसे अप्लाई करो। वो आपको हेल्प कर देगा ट्रेडिंग में भी और इन्वेस्टमेंट में भी। तो गाइस, विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस एंड सबसे पहले हर रोज की तरह बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट पे। बिटकॉइन के चार्ट पे कल के दिन का कैंडल देखते हैं। सबसे पहले कल के दिन का कैंडल जो क्लोजर मिला हमें वो मिला $19,924 और कल के दिन मैंने आपको कहा था मोस्ट प्रोबेबली जून मंथ का क्लोजर हमें $19,800 या फिर उसके ऊपर देखने को मिले और फाइनली वही हुआ। अब यहां से हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आफ्टर दिस क्लोजर उसकी बात करूंगा और मंथली चार्ट भी विजिट करूंगा, बट उससे पहले क्विकली से वनडे चार्ट पे देख लेते हैं कि क्या हो रहा है अभी फिलहाल इस वक्त जो है आज सुबह से मार्केट ऊपर गया $20,895 के आसपास, जहां पे रेजिस्टेंस था वहां से रेजिस्टेंस लेके ये फिर से नीचे की तरफ अभी पुश हो रहा है। प्राइस 19,300 के आसपास का सपोर्ट जो है रीटेस्ट कर रहा है। सपोर्ट टिकारे साइड डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है जो कि कल का कंटिन्यूएशन है, उसे पैटर्न को मेंटेन कर रहा है। अगर मोमेंटम इंडिकेटर की बात करो तो रिजेक्ट होता हुआ कंफर्म दिख रहा है। गाइस, दिस इज इंटरेस्टिंग। इसी की बात मैं कह रहा था पिछले 4-5 दिनों से कि गाइस अभी भी हमें कंफर्मेशन नहीं है एज पर मोमेंटम इंडिकेटर, बट ये क्या डिक्लिनेशन कंफर्म हो गया है। तो इट सीम्स अभी कॉन्फिडेंस लेवल की बात करूं तो यस 70% ये कंफर्म है एंड यस 30% स्टिल चांस कि डेली क्लोजर जो आज का मिलेगा वो हमें चेंज कर दे मोमेंटम। क्या चेंज हो सकता है और अगर चेंज होता तो वो क्या हो सकता है उसकी बात करूंगा, और नहीं होता तो किस लेवल तक प्राइस एक्शन जा सकता है उसकी भी बात करूंगा। बट ओवरऑल ग्रीन लाइन थोड़ा बहुत जरूर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, रेड लाइन जो है हमारा रिट्रेस होता हुआ दिख रहा है इस येलो लाइन के आसपास, सपोर्ट के आसपास है, एंड व्हाइट लाइन डेफिनेटली जो है हमें बता रहा है कि मोमेंटम में अभी थोड़ा बहुत जो है गुंजाइश अभी डिक्रीज होने की चांसेस ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे अभी ज्यादा मार्केट में मोमेंटम नहीं दिखेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन। बट कल के दिन का क्लोजर कहां पे मिला है? 30 जून का क्लोजर आरएसआई के ऊपर अगर आप नोट करोगे यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल आरएसआई का, तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो लेवल कल के दिन रिपोर्ट हुआ है वो हुआ है 30.50 का लेवल। एंड दिस इज इंटरेस्टिंग गाइस, क्यों? क्योंकि यहां पे जिस लेवल पे हम आ रहे हैं वो एग्जैक्टली वही लेवल है जिस लेवल के आसपास हमारा येलो लाइन है। तो येलो लाइन और जो हमारा व्हाइट लाइन है वो दोनों जो है अप्रोच कर रहे हैं सेम जगह पे। भले ही आज जो है अभी इस वक्त ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, इस चीज को भी हम बात करेंगे, बट कल के दिन ये हमारा नीचे चला गया था, काफी नीचे चला गया था। इसकी बात कल के दिन मैंने कही भी थी कि लगभग 18,500 तक जा सकता प्राइस एक्शन, क्योंकि वहां पे सीएमई गैप है और वो फुलफिल हो चुका है, उसकी बात करूंगा। तो यहां पे क्या बॉन्स मिल सकता है, तो ये तो फ्राइडे का क्लोजर जो होगा वो कंफर्म कर देगा, और जैसा ही फ्राइडे का क्लोजर होगा वैसा ही मंडे ऑनवर्ड हमें मूव मिल सकता है मार्केट में। अगर आज के दिन मार्केट रेड कैंडल क्लोज करता है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी 80% चांसेस कि मंडे ऑनवर्ड भी प्राइस एक्शन और नीचे जाता हुआ देखिए एटलीस्ट एक वीक के लिए। एंड वहीं अगर आज का कैंडल जो है ग्रीन क्लोज होता है, यानी कि हमारा जो आरएसआई है यहाँ से बॉन्स लेता हुआ कंफर्म दिखता है, दैट मीन्स कि मंडे ऑनवर्ड हमें एटलीस्ट जो है वापस से टुवर्ड्स 2200, 2300, $23,000 की तरफ दिखेगा प्राइस एक्शन जाते हुआ। मैकडी जरूर जो है अभी भी ग्रीन जोन में ही है, ज्यादा मोमेंटम है नहीं, साइडवेज एक्शन में मार्केट है, तो अभी ज्यादा इस पे कुछ कमेंट करना जल्दबाजी होगी। बट अभी सुबह से अभी तक लगभग 2.84% का डिक्लिनेशन देखने को मिला। कल के दिन लोएस्ट हमने रीच किया $18,595। कल का सीपीआर चार्ट अगर आप नोटिस करोगे, कल के दिन मैंने आपको कहा था कि ये जो सीपीआर लाइन है ये अच्छा खासा हमें सपोर्ट दे सकता है 19,800 के आसपास, एंड अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो $18,928 के आसपास है एज पर सपोर्ट सीपीआर चार्ट पे। एंड वही जो है
जो हमारा सीएमई गैप है वो जरूर जो है सजेस्ट कर रहा है कि हम बिलो लेवल देख सकते हैं। और देखोगे ध्यान से फ्यूचर के चार्ट पे आज डेफिनेटली जो है कैंडल कंटिन्यू रहेगा। बट ओवरऑल आप अगर देखते हो लेवल वाइज हमने जो है एग्जैक्ट लेवल वो रीच कर लिया। और ये सीएमई गैप जो कि ऑलमोस्ट अगर आप एग्जैक्टली निकालोगे तो 10 दिसंबर 2020 के आसपास से बना हुआ था चार्ट पे, वो फाइनली क्लोज हो गया है। एंड ये सीएमई गैप क्लोजर होने के बाद बिटकॉइन ने फिर से कंफर्म कर दिया कि बिटकॉइन के हिस्ट्री में हमेशा ही सीएमई गैप फुलफिल होते हैं, इसके चांसेस जो है और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी भी हमारे सीएमई गैप बने हुए हैं, नीचे की तरफ एक और है 9000 की तरफ। क्या हम जाएंगे उस तरफ? फंडामेंटली नॉट पॉसिबल, टेक्निकली ऑल्सो सीम्स कि उससे ऊपर 14,000 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है, 16,000 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो टेक्निकली भी अभी हम इमीडिएटली नहीं कह सकते हैं, बट सीएमई गैप का जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी, वो जरूर ये कहता है। लेकिन ये भी याद रखना कि 36,000 के आसपास हमारा जो है सीएमई गैप बना हुआ है। और ये सीएमई गैप भी जो है ऊपर की तरफ दो बने हुए हैं, एक रिगार्डिंग 28,000, एक दूसरा हमारा 36,000 के नियर बाय। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब 1:2 का जो सिनेरियो है, यानी कि ऊपर की तरफ दो सीएमई गैप है और नीचे की तरफ एक, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। लेकिन अभी सीएमई गैप पे क्लोजर के मिलने के बाद इस लेवल को डेफिनेटली जो हम अब डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग लेवल था। $18,725 तक की मैंने बात की थी कल के दिन की, यहां तक जा सकता है और डेफिनेटली जो है ऐसा कुछ थोड़ा बहुत वीक लग सकता है। तो अब ये सीएमई गैप हम चार्ट से हटा देते हैं। बट इंटरेस्टिंग इज दैट कि वो क्लोजर होने के बाद हमारा सकोस्टिक आरएसआई ऊपर जाता हुआ दिख रहा है वनडे के चार्ट पे, एटलीस्ट फ्यूचर के चार्ट पे आरएसआई बाउंस लेता हुआ दिख रहा है। भले ही अभी भी हम 30 के बिलो हैं, बट हायर लो मेंटेन किया है एंड प्राइस वाइज हम लोअर लो मेंटेन किए हैं। दैट मींस कि बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो जाएगा अगर जहां पे अभी हम हैं वहां पे या फिर इससे ऊपर कहीं पे भी क्लोजर मिलता है। दिस मीन कि आने वाले डेज में हमारे लिए ऊपर जाने के चांसेस हाई हो जाएंगे। लेकिन एक चीज याद रखना कि मैकडी अभी भी रेड बना हुआ है, अभी भी हमें इंतजार करना होगा। तो आज के दिन का क्लोजर फाइनली अगर ग्रीन होता है, दैट मींस अगला पूरा वीक ग्रीन हो सकता है। वहीं अगर आज का कैंडल अगर रेड क्लोज होता है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम मंडे ऑनवर्ड भी डिक्लिनेशन दिखाएं और जिस लेवल की बात मैंने अभी रिसेंटली कही हुई है स्पॉट के चार्ट पे वो भी हमें दिखे। तो एक चीज कंफर्म होता हुआ दिख रहा है फिलहाल चार्ट पे। लेकिन अभी मैं कहूंगा जब तक हमारा प्राइस एक्शन 21,000 के ऊपर क्लोजर नहीं लेता है बिटकॉइन जो है फ्यूचर के चार्ट पे, तब तक हम कहेंगे कि यार अभी कंफर्म नहीं है, बट कंफर्मेशन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। दैट इज वनडे के चार्ट पे आपको डेफिनेटली जो है हायर लो मेंटेन करता हुआ दिखा, प्राइस एक्शन नीचे जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि हमारा बुलिश डाइवर्जेंस है वो कंफर्म हो चुका है, कंफर्म हो जाएगा इनफैक्ट मैं कहूंगा। लेकिन स्पॉट के चार्ट पे अभी भी हमें उसका इंतजार है। रीजन बिहाइंड दैट कि हमने प्राइस एक्शन में अभी उस लेवल का देखा नहीं है। तो हो सकता है अगर फ्राइडे का कैंडल क्लोज होता है रेड, यानी कि आज का कैंडल होता है रेड, तो संडे ऑनवर्ड भी प्राइस एक्शन बुरा हो सकता है। इस चीज को याद रखना। और वीकेंड में भी पॉसिबली हम फिर से 18,000 या 17,000 की तरफ बढ़ सकते हैं, इसके भी चांसेस ब्राइट हो जाते हैं। लेकिन अब बात करूंगा मंथली चार्ट पे गाइस। कल के दिन मैंने आपको सिंपल जो आपका प्रीवियस एक्शन है क्लोजर के उसकी बात की थी। मैंने कहा था कि लास्ट जो मेजर सपोर्ट है हमारा क्लोजर के हिसाब से 19,700 के आसपास है। आई एम एक्सपेक्टिंग 19,800 या फिर उसके ऊपर क्लोजर मिलेगा जून मंथ का। ये पिछले 2 दिन से कह रहा हूं। डेफिनेटली जो क्लोजर मिला वो मिला $19,924, 20,000 से बिलो, स्लाइटली बिलो कह सकते हैं। लेकिन ये जो क्लोजर है ये हमें रिलीफ दे सकता है। याद रखना है जुलाई में वर्स्ट के सिनेरियो को अभी भी आप इस माइंड सेट के साथ चलना है कि ये मंथ मोस्ट प्रोबेबली जुलाई मंथ ग्रीन होगा एज पर प्रीवियस जो भी हमने देखा है। बट देखो गारंटी नहीं होता, चांसेस आर ब्राइट कि ग्रीन होगा। एंड ग्रीन होने से पहले अगर कोई वर्स्ट के सिनेरियो प्ले आउट होता है तो शुरुआती 2 वीक में हो सकता है, यानी कि इस वीक में लगभग जो स्टार्टिंग के जो 10 दिन है, 10-12 दिन, उसमें जरूर आप रख सकते हो कि अगर आज का क्लोजर रेड होता है और मंडे ऑनवर्ड भी क्लोजर जो होता है हमारा रेड देखने को मिलता है, तो वर्स्ट के सिनेरियो 16,207 के आसपास भी जा सकता है। भले ही 5 मिनट के लिए जाए, जा सकता है, उसको डिनाई नहीं करोगे। रीजन बिहाइंड दैट कि मंथली चार्ट पे हम काफी बिलो है एंड दिस इज द बॉटम। एंड हिस्टोरिकली जब भी हम ऐसे मूव दिखाए हैं उसके वेरी नेक्स्ट मंथ जो है हमें मूव देखने को मिला अपसाइड रिट्रेसमेंट। एंड रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट करता हूं एटलीस्ट 25,000 to 26,000 डॉलर की तरफ जुलाई मंथ का क्लोजर, वो भी अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए। अगले जो 5 दिन का मूव है अगर वो हम आगे आने वाले डेज में अगर वो कंफर्म कर देता है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हम जो है इवन 36,000 तक भी जा सकते हैं जुलाई मंथ के एंड होते होते। ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है, प्रीवियसली भी ऐसा हो चुका है। हिस्टोरिकल चार्ट पर अगर देखें तो जून मंथ के बाद लास्ट ईयर हमें जुलाई में, अगस्त में
प्राइस एक्शन ऊपर जाता हुआ दिखा था। 21 ईएमए वहां पे नजदीक था, टच नहीं किया था, बिना टच किए ऊपर चला गया था। दिस टाइम वी हैव नॉट 21 ईएमए, वी हैव 100 ईएमए लाइन, अभी तक टच नहीं किया है। विदाउट टच किए क्या ऊपर जा सकता है? तो उसका पहला जो सबसे मेजर क्रिटिकल लेवल होगा वो 26,000 या फिर उसके ऊपर होगा, एंड नेक्स्ट इज 34,000। तो इसके ऊपर आपको नोटिस करना, और देयर इज अ पोटेंशियल चांस कि हमें प्राइस एक्शन ऊपर जाता हुआ दिखे। ऑल दो जो शुरुआती 10 दिन है वो क्रिस्टल हो सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है। ये तो बात हो गई मंथली चार्ट पे कैसे क्या हो सकता है एज पर प्रीवियस, एंड जो कैंडल्स क्लोजर मिले हैं एज पर जो प्रीवियस हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से। ठीक है, यानी कि विक लग सकता है वर्स्ट केस में, लेकिन क्लोजर हमें ऊपर देखने को मिल सकता है। तो 30 दिन के अंदर का गेम प्लान ये हो सकता है बिटकॉइन में। अब बात कर लेता हूं शॉर्ट आवर्स में कि क्विक आवर्स में क्या दिख रहा है, क्योंकि अभी चार्ट में अच्छा खासा मोमेंटम दिखा। 200 ईएमए लाइन से रिजेक्शन मिलना था, मिल गया, और वो 200 ईएमए लाइन को भी इनफैक्ट क्रॉस कर दिया था, एंड वहां से रिजेक्शन मिला। अब हम कंसोलिडेट होंगे, वापस से 21 ईएमए रीटेस्ट करेंगे 19,500 के आसपास। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगले जो 4 घंटे हैं उसमें भी प्राइस एक्शन या तो इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश करेगा या फिर थोड़ा बहुत और डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा। वही 4 आवर के चार्ट पे ह्यूज डिक्लेनेशन फ्रॉम 21 ईएमए, एंड अगर ये कंटिन्यूएशन रहता अगले 8 घंटे में भी, दैट मीन्स कि आज का क्लोजर रेड होगा, और अगर ऐसा कुछ होता है तो मंडे ऑनवर्ड प्राइस एक्शन और नीचे जा सकता है टू क्रिएट, इनफैक्ट वीकेंड में भी ऐसा हो सकता है टू क्रिएट ए बुलिश डाइवर्जेंस ऑन द चार्ट। तो 4 आवर के चार्ट पे भी एक चीज याद रखना कि हाई क्विक जो है हमें बॉन्ड देखने को मिला, एंड वो क्लोजर भी मिल गया। अभी यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए 35 तक जा सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा यही लेवल ऑफ सपोर्ट मेंटेन रह सकता है, और हो सकता है अगले 4 आवर में हम वापस से 20,000 की तरफ बढ़े। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो फिर चांसेस आर ब्राइट कि हो सकता है फ्राइडे का क्लोजर जो है हमें वापस से जो है 20,500 600 के ऊपर देखने को मिले। और अगर ऐसा कुछ होता है देन डेफिनेटली मंडे ऑनवर्ड प्राइस हमें ऊपर जाता हुआ दिखेगा, इंक्लूडिंग वीकेंड, जहां पे हम साइडवेज एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई शॉर्ट आवर्स में। 15 मिनट्स के चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूं, करेंटली लास्ट सपोर्ट टेस्ट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टूडेज सीपीआर चार्ट 19,300 के आसपास। अगला जो लेवल ऑफ स्लिपेज है वो 18,900 के आसपास है। वहीं अगर हम इस लेवल को मेंटेन कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा मेजर क्रिटिकल रोल प्ले करेगा $19,800। इफ वी आर एबल टू ब्रेक दैट देन ओनली वी अगेन बाउंस बैक टुवर्ड्स 20,500। बट फिलहाल इस वक्त हम नीचे जाते हुए दिख रहे हैं, एंड जरूर जो है कैंडल क्लोजर के साथ चीजें कंफर्म होती हुई चली जाती है। फिलहाल $18,980 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर वो लेवल हमें सपोर्ट नहीं दे पाए तब हम 17,000 की रेंज में जा सकते हैं ओवर द वीकेंड। क्या वो आज हो सकता है? पॉसिबिलिटीज रखना अगर मार्केट अगले 4 से 8 घंटे इस प्राइस एक्शन को 19,300 या इनफैक्ट 18,800 लेवल को होल्ड नहीं करता है तो। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ एज पर स्ट्रैटेजी वीडियो। एक बार फिर से हमें 200 ईएमए लाइन ने रेजिस्टेंस दिया है, वहां से हमें वापस से जो है रिजेक्शन मिला है, बट आई थिंक कि अगले जो है 3 से 4 घंटे में हम वापस से रीट्राई करेंगे 19,500 या अब ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत केयरफुल रहना। ऑल दो मैंने आपको कल के दिन वार्न किया था कि ट्रेड अगर ओपन नहीं है तो बेस्ट है आप जो है सबसे ज्यादा जो है मंथली क्लोजर के बाद ओपन कर सकते हो, बट अगर आप सेफ्टी देखते हो तो मंडे ऑनवर्ड कर सकते हो अगर आप शॉर्ट टर्म में कोई ट्रेड लेना चाहते हो। वही इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको जो लेवल्स बताए थे कल रीच किया था। अगर डॉलर कॉस्ट एवरेज करने की सोच रहे हो या पर इन्वेस्टमेंट तो जरूर आपने मौका का फायदा उठाया होगा। बट अगर आज का कैंडल रेड होता है देयर इज एन अनदर अपॉर्चुनिटीज कमिंग ओवर द वीकेंड एज वेल, पॉसिबिलिटीज आर हाई। सो इसके ऊपर नजर रखना। लॉन्ग एंड शॉर्ट का पोजीशन बिल्कुल मेंटेन है अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को, एंड ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो कि अभी फिलहाल प्ले आउट होता दिख रहा है अगर ये कंटिन्यू रहता है देन प्राइस विल अगेन गो अपसाइड। एंड अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो फिर आने वाले कई वीक यानी 3 से 4 वीक हमें कंटिन्यूसली इसी जोन में या फिर इसके नीचे जाता हुआ दिखेगा प्राइस एक्शन इन टर्म्स ऑफ बीटीसी शॉर्ट। दैट मीन्स कि लॉन्ग के फेवर में हो जाएगा मार्केट, बट अभी के लिए थोड़ा सा इंतजार करो। बॉलिंजर बैंड डेफिनेटली मैंने आपको कहा था कि अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है तो दिस विल बिकम ग्रेविटी पुल करेगा नीचे की तरफ उससे प्राइस को। बट एक चीज याद रखना कि अब धीरे धीरे ये ऐसा ही कुछ एक्शन दिखाएगा। तो काफी हद तक जो लाइन है ब्लू लाइन वो ऊपर आ गया और वो लाइन ऊपर उठ के 16,400 के ऊपर आ गया, एंड वहीं ऊपर की लाइन की बात करो तो $25,668। अब ये धीरे धीरे करके आने वाले डेज में यू विल सी दिस काइंड ऑफ मूव। एंड आज के दिन जो है ऑलरेडी हमने मिडिल लाइन टेस्ट किया है 21,000 के आसपास, $20,895 के आसपास रिजेक्शन मिला, दैट इज द मिडिल लाइन। आज का क्लोजर अगर ग्रीन हो जाता है या फिर हम इसके अंदर ले लेते हैं दिस इज द बिग विन फॉर द बुल्स। एंड वहीं अगर ये डिक्लिनेशन कंटिन्यू रहता है तो देन वी कैन एक्सपेक्ट इवन हार्डर प्राइस एक्शन टुवर्ड्स दीज लेवल्स
तो इसके लिए रेडी रहना है आपको। अगर आप बात करो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूर जो है यहाँ पे मार्केट बाकी के जो मार्केट है वो कल के दिन वॉलेटाइल रहा। मंथली चार्ट जो है था क्लोजर था, डोजी कैंडल हमें देखने को मिला और उसी का इम्पैक्ट जो है गोल्ड पे भी हमें दिखा। गोल्ड फर्दर डिक्लाइन होता हुआ दिखा। DXY ने क्लोजर ले लिया ऊपर की तरफ, भले ही रेड कैंडल दिखा लेकिन कल के दिन काफी ज्यादा ऊपर तक हम वापस से चले गए थे। 105.541 जो कि अभी आप देखोगे तो 106 107 की बात कर रहा था मैं, और RSI पे अभी भी स्कोप है ऊपर जाने की। तो आज का लेवल अगर ऊपर कंटिन्यूएशन रहता है देन वी विल सी माइट कि यहाँ पे फॉल बैक और दिखेगा ट्रेडिशनल मार्केट में भी। और फिलहाल गोल्ड उस चीज़ को कंफर्म करता हुआ दिख रहा है, बट अभी भी जल्दबाजी होगी। डोमिनेंस चार्ट कल के दिन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा। कल के दिन मैंने आपको कहा था, पिछले 3-4 दिन से कह रहा हूँ कि 10 EMA रीटेस्ट हो सकता है, वर्स्ट केस में ये लेवल रीटेस्ट हो सकता है। कल के दिन मैंने एग्जैक्टली कहा था कि 44.30 के आसपास भी जा सकता है, वही हुआ आज सुबह क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल हुआ थोड़ी देर के लिए, अब यहां से वापस से नीचे गिरने लगा। जरूर जो है यहाँ पे सपोर्ट है 43.47 के आसपास, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे एटलीस्ट जो है वीकेंड पूरा निकालेगा, एंड उसके बाद जो है वीकली कैंडल अगर हम इस जोन या फिर इसके बिलो हम क्लोजर ले लेते हैं, दिस इज अ बिग विन फॉर द कमिंग डेज फॉर द ऑल्ट कॉइन, स्पेशली जो BTC के टर्म में देखते हैं उनके लिए। एंड डॉलर के चार्ट पर अगर देखूं डोमिनेंस तो जरूर जो है क्रॉस ओवर करता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी क्लोजर नहीं हुआ है। क्लोजर के बाद ही चीजें कंफर्म होगी, बट आई थिंक वी विल गेट सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, ऑल्दो वी हैव टू मॉनिटर इट क्लोजली। अभी इस पे कंफर्मेशन नहीं है। इथेरियम BTC चार्ट पे वैसे ही बॉन्स दिखाता हुआ दिख रहा है अभी सुबह से। कल के दिन वापस से उसी लेवल को रीटेस्ट किया बिकॉज ऑफ बिटकॉइन वॉलिटिलिटी, बिकॉज ऑफ डोमिनेंस चार्ट। इथेरियम USD चार्ट पे इज कंटिन्यूसली रिप्लिकेटिंग द सेम थिंग जो बिटकॉइन ने किया। कल के दिन मैंने आपको कहा था कि नीचे जा सकता है $900 के रेंज में, तो $996 वापस से रिपोर्ट हुआ आज। अभी इस वक्त क्या हमें सपोर्ट दे देगा और ये बॉन्स ले लेगा? फिलहाल अभी ये जरूर क्रॉस ओवर करता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्लोजर नहीं हुआ। क्लोजर के बाद अगर ये नीचे ले लेता है देन दिस इज बैड फॉर द इथेरियम। दैट मीन्स कि हम मार्केट बिटकॉइन का भी नीचे जाएगा, एंड रिसेंटली जो मैंने लो बोला था वो लेवल भी तोड़ता हुआ दिखेगा। वहीं अगर ये बॉन्स ले लेता है देन अपसाइड का रैली हमें देखने को मिलेगा, एंड इन दैट केस हम इवन $1500 की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन इस सब का कंफर्मेशन मंडे ऑनवर्ड के मूव के बाद ही मैं कहूंगा, स्पेशली आज के क्लोजर के बाद। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। बहुत ही क्लोजली फॉलो करो मार्केट को, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है मार्केट में, जो कि आसानी से 20 से 40% तक का गेन आपको दे सकता है, वो भी विद इन द 4 to 6 वीक्स। बट उसके लिए अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो मैं कहूंगा थोड़ा सा इंतजार करो। वहीं अगर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट पे या छोटे से अमाउंट पे ही आपको ट्रेड करने के बारे में सोचना चाहिए अभी फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज और भी आ सकते हैं। इसके लिए रेडी रहना। ऑल्दो मैंने जुलाई मंथ का जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लगता है अलाइन हो तो ठीक है, अगर अलाइन नहीं हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको क्या लगता है। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।